मीन राशि वाले व्यक्तियों 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कौन से ग्रह पॉजिटिव रहेंगे, कौन से ग्रह नेगेटिव रहेंगे, इन सभी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कब कब रहेंगे, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कब कब अपना अशुभ प्रभाव देंगे और कब कब पॉजिटिव फल देंगे। नकारात्मक फल देंगे तो उनसे बचने का क्या साधन है, यानी क्या उपाय हमें करना है, इन सब चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। प्रत्येक ग्रह के ट्रांजिट कब कब बदलेंगे और कौन कौन से भाव में ट्रांजिट होने वाले हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से दिन खराब है जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, यानी सारे महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने की सारी जो डेट चंद्रमा से प्रभावित होती है, खराब जो डेट होती है, उनका पूरा विवरण यहाँ पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो आप जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर मिलना नहीं है, क्योंकि जो सारे ग्रहों का निचोड़ यहाँ पर निकाल करके बता सके। तो मैं यहाँ पर आपको सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में आपकी मीन राशि है या नहीं है, उसको पहले पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बाग अपना जो राशिफल देखते हैं वो बोलते नाम के ऊपर आधारित है देखते हैं। हम बता रहे हैं आपको जन्म कुंडली के ऊपर आधारित जो आपकी राशि है उसके ऊपर। तो जन्म कुंडली निकालें, उसके अंदर लगन कुंडली के अंदर देखें, अगर 12 नंबर के ऊपर चंद्रमा है आपका, यानी कि लगन कुंडली में 12 नंबर की जो राशि है उसके ऊपर चंद्रमा है, तो आपकी मीन राशि है और आप बिल्कुल सही वीडियो पर बने हुए हैं। बात करें नक्षत्र की, तो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं मीन राशि में, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वा भाद्रपद का जो चतुर्थ चरण होता है वह है उत्तरा भाद्रपद के चौथे 4 चरण, यानी कि 1 2 3 4 कोई सा भी चरण, उत्तरा भाद्रपद का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, या फिर रेवती नक्षत्र के 4 चरण, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण अगर है तो आपकी मीन राशि बनती है। और यह वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं ये इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना चाहिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मीन राशि के लिए 2026 का साल कैसा रहने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कब कब अपना नकारात्मक प्रभाव देगा। तो भाई आपकी जो 2026 में है 3 महीने सूर्य की वजह से खराब रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे नोट कर लीजिए, पेन और नोटपैड ले लीजिए, उसके अंदर लिख लीजिए ये नकारात्मक प्रभाव क्या क्या मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि नकारात्मक प्रभाव जब मिलेंगे तो इनको पॉजिटिव कैसे करें, यानी कि इनका क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य का पॉजिटिव फल हमें प्राप्त होता रहे। तो भाई कुंभ राशि और मिथुन राशि और तुला राशि में जब भी ग्रह आपके गोचर करेंगे तो आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। यानी कि सूर्य कब कब आएगा कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो है ना वो व्यय स्थान की राशि है आपकी, खर्चा करवाने वाली। मिथुन जो राशि है वो भी खर्चा करवाने वाली है, साथ में वाहन से संबंधित चीजों के अंदर सुरक्षा रखनी है, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब चीजों की चर्चा मिथुन राशि में की जाती है। और अष्टम स्थान जो है वो रोग या किसी प्रकार के खर्चे को दिखाता है या आयु को दिखाता है, तो इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, कुंभ राशि के अंदर सूर्य आएगा 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च। ये जो समय है ना ये थोड़ा सा आपके लिए डेंजर रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में जब सूर्य आएगा तो आकस्मिक खर्च की स्थिति आपके सामने हो सकती है। द्वादश स्थान जो है विदेश यात्रा का है, यानी कि जितनी भी यात्राएं होती है ना उन यात्राओं में आपको नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है, धन खर्च हो सकता है। तो इस समय में विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता रहेगी। तो पहली डेट है 12 फरवरी से 14 मार्च। उसके बाद में है मिथुन राशि, यानी कि 15 जून से लेकर के 16 जुलाई का जो समय है ना यह भी थोड़ा खराब रहेगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वाहन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, सुख में कमी हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार की रोग बीमारी है तो भाई वहां पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से ही इलाज जो चल रहा है ना उसको प्रॉपर लेते रहना, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि अष्टम स्थान आयु स्थान कहलाता है, ये रोग का स्थान भी कहलाता है। तो भाई तुला राशि में 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है ना इसमें भी विशेष रूप से सावधानी रखना, क्योंकि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में आपका जो सूर्य है वो अष्टम स्थान में जाएगा।
तो शुभ फलों की प्राप्ति कब होगी भाई? शुभ फलों की प्राप्ति होगी देखो मकर राशि में 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में। मकर राशि यानी कि आपका एकादश स्थान का स्वामी है। एकादश में जब भी सूर्य आता है तो क्या करवाता है? आकस्मिक धन लाभ करवाता है। धन लाभ का मतलब है कि अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या जिसमें ऐसा काम जिसमें कि पैसों का कोई भी पता नहीं है कब आ सकते हैं, तो उन काम में अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। यानी शेयर मार्केट से आपको अथाह पैसे की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार का नया जो कार्य है उसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो भाई बात करते हैं तृतीय स्थान में, यानी वृषभ राशि में कब आएगा? तो वृषभ राशि में आएगा 15 मई से लेके 15 जून। इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? इसके बीच में जो भाई हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाई के साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत सारी चीजों की, यानी कि पराक्रम में वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि होगी, उच्च अधिकारियों के साथ में अच्छे संपर्क आपके रहेंगे। ये सारी चीजें जो होती है वो तृतीया, उसमें जब सूर्य ट्रांजिट करता है तो आपको इन चीजों की प्राप्ति होगी। बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सूर्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ पर देखिए धनु राशि के अंदर कब आएगा? तो धनु राशि के अंदर सूर्य आएगा आपका 16 दिसंबर के बाद। तो 16 दिसंबर के बाद उन लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। यानी कि उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क रहेंगे, बहुत अच्छे मतलब मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो धनु राशि में जब भी सूर्य आता है तो इस प्रकार की पोजीशन बनाता है। बाद में बात करते हैं आपके षष्ठ स्थान यानी सिंह राशि में सूर्य जब आएगा तो भी इस प्रकार की स्थिति बनाएगा। यानी 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो टाइम है ना भाई, ये बहुत शानदार रहेगा। जो गुप्त शत्रु हैं वो सारे परास्त हो जाएंगे आपके सामने, सरेंडर कर देंगे आपके सामने। कोई भी रोग हो, कोई भी दुख हो, कष्ट हो, इस प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। कब होंगी? जब सिंह राशि में, यानी अपनी राशि के अंदर जब सूर्य आ जाएगा, षष्ठ स्थान में आ जाएगा, तो रोग दोष को दूर करने वाला ये समय रहेगा। और उसके साथ में आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। जो भी दुख है, कष्ट है, जो भी रोग है, उन सब का शमन यहाँ पर होने वाला है। तो सूर्य का गोचर मैंने आपको बताया। अब बताऊंगा मैं मंगल का गोचर कब कब रहने वाला है। उससे पहले मैं बता देता हूँ सूर्य का जो गोचर है ना, उसके मैंने अशुभ आपको डेट लिखाई है। उनके दुष्परिणाम को दूर करने के लिए, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव दूर हो, उसके लिए क्या करना है? सूर्य के मंत्र का जप करना, ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। सूर्य को जल चढ़ाना है प्रतिदिन, और सूर्य की कारक वस्तुओं का दान करना है, लाल चीजों का दान करना है, लाल फल का दान करना है, मसूर की दाल का दान करना है, गुड़ का दान करना है, घी का दान करना, आदि चीजों का दान करेंगे तो सूर्य आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कब कब रहेगा? कुंभ राशि में, यानी 23 फरवरी से 2 अप्रैल का समय थोड़ा सा खराब रहने वाला है। उसके बाद में मिथुन राशि में, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर का जो समय है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यानी कि इस समय में आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। उच्च अधिकारियों के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए। मान सम्मान यहाँ पर थोड़ा कम हो सकता है। राजकीय सेवा यानी कि सरकारी सेवाओं का लाभ थोड़ा सा कम प्राप्त हो सकता है। भाई के साथ में थोड़ा झगड़ा हो सकता है। भूमि से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि कुंभ राशि में 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय थोड़ा खराब रहेगा। मिथुन राशि में 2 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय थोड़ा खराब रहेगा। उसके अलावा जितना भी समय है, जैसे कि 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का समय बहुत शानदार रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर के और 2 अगस्त तक का जो समय है ना, वो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लाना, कोई वाहन खरीद लेना, अपने जो भी द्रव्य हैं, धातु हैं, उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हो, खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। स्थायी संपत्ति जो भी होती है वो खरीद लेंगे तो बहुत शानदार आपके लिए समय रहने वाला है। अब बात करते हैं बुध की, यानी व्यापारियों के लिए कौन कौन सा समय अच्छा रहने वाला है। अच्छा रहेगा, देखो मकर राशि में 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक का समय शानदार रहेगा। 11 अप्रैल से लेकर के और 29 मई तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद में कर्क राशि में 5 अगस्त से लेकर के और 26 सितंबर तक का जो समय है वो श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय में व्यापार बहुत शानदार उन्नति करेगा, धन पैसे की बरसात होगी। जो भी है अनावश्यक अचानक धन के अवसर प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो बहुत शानदार रहेगा। व्यापारी वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे कि शिक्षा जगत में टीचर्स हैं, जो भी वकील हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो अशुभ समय भी नोट कर लीजिए। अशुभ समय रहेगा 3 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक का समय, और मिथुन राशि में 29 मई से लेकर के 22 जून तक का समय।
फिर मिथुन राशि में 8 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का समय, और तुला राशि में 26 सितंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का जो समय वो थोड़ा सा आपके लिए खराब रहेगा, क्योंकि इस समय में जो बुध के ट्रांजिट है वो खराब नकारात्मक फल देंगे। तो नकारात्मक फल से बचने के लिए क्या करना है? ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, उसकी कोई स्तुति करनी है। गणेश जी की जो 12 नाम है उनका नाम लेना है। ओम सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादश शैतानि नामानि ये पठेच्च शृणुयादपि। इस मंत्र का ध्यान करना है। ये जो 12 नाम है इनका नाम लेने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। बात करते हैं शुक्र की, यानी जिन लोगों का, मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, कब कब हो सकता है, तो डेट नोट कर लीजिए। मकर राशि में 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का जो समय वो श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में यानी कि 2 मार्च से लेकर के और आपके 2 सितंबर तक का जो समय रहेगा वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। जो भी लव मैरिज करने वाले लोग हैं वो अपने माता पिता को जाकर के बता देना। इस समय में माता पिता बिल्कुल मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यह समय श्रेष्ठ रहेगा। कब कब आपको सावधानी रखनी है? दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है, वैमनस्य हो सकता है, वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है, भौतिक सुख सुविधाएं कम हो सकती है, वाहन का जो सुख है वो थोड़ा कम प्राप्त हो सकता है। तो भाई डेट नोट कर लो, 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक का जो समय है ना, इसके बीच में थोड़ा सा बच करके रहना है। तुला राशि में 2 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा बच करके रहना है। इस नकारात्मक प्रभाव को बचने के लिए क्या करें? शुक्र के मंत्र का जप करना है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना है। कुल देवी का ध्यान करना है, कुल देवी की किसी मंत्र का जप करना है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करना है। तो शुक्र का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए। अब बता देता हूँ आपको कौन कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव फल लेकर के आएगा, कौन कौन सा ग्रह जो है वो नेगेटिव फल देगा। यानी कि 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र जो है वो आपके लिए नेगेटिव रहेंगे, यानी कि खराब फल प्रदान करेंगे। तो भाई 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जो है वो बच करके रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कोई भी शुभ कार्य मत करना इस समय में। कोई भी प्रकार के जितने भी नए कार्य हैं, किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इसके अंदर थोड़ा धैर्य रखना, इस समय में मत करना। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। जून से लेकर के गुरु आपके लिए पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे, यानी जून के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक जो है बृहस्पति आपका शानदार रहेगा। तो उसके समय में आप कोई भी पॉजिटिव अच्छे कार्य कर सकते हैं। 27 जुलाई से शनि पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा आपके जीवन में। तो 27 जुलाई के बाद से शनि से संबंधित, यानी कि लोहे से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो शनि के इस अच्छे समय में आप खरीद सकते हैं। 27 जुलाई के बाद से शनि पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा। भाई राहु केतु की बात करें तो पूरे वर्ष राहु केतु जो है वो आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो राहु केतु के लिए क्या करना है? काली वस्तुओं का दान करना है। ओम राम राहवे मंत्र का जप करना है। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। काली वस्तु कौन कौन सी दान करनी है? तिल का दान करना है, उड़द का दान करना है, काले कपड़े का दान करना है, तेल का दान करना है, कोई भी छाया पात्र का दान करना है, साथ में छतरी का दान करना है। ये राहु से संबंधित उपाय। इन उपायों को करने से राहु का जो खराब फल है ना पूरे वर्ष जो मिल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छे फलों में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी का शनि का जो 7.5 चल रही है उसका प्रभाव जो है वो जीवन में रहने ही वाला है। उसके लिए आपको हनुमान जी की नित्य सेवा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ लगातार नित्य करते रहना, जिससे कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर ना रह पाए। तो मैंने आपको बता दिया पूरे वर्ष का यह समरी कि कौन कौन सा समय आपके लिए खराब रहेगा, कौन कौन सा अच्छा समय रहेगा। अब ये जो सारणी आप देख रहे हैं ये देख लीजिए, ये जनवरी के महीने से लेकर के दिसंबर के महीने तक की वो डेट है जब चंद्रमा आपके लिए खराब रहने वाले हैं। तो भाई ये जो डेट लिखी हुई है ना, इनको छोड़ करके काम करना, क्योंकि इन डेट में अगर काम कर लिया आपने तो कहते हैं ना लोग बाग कि भाई तेरा तो चंद्रमा ही खराब है आज, वो वाली डेट है ये जिसमें चंद्रमा खराब होता है व्यक्ति का। तो इसमें आपके चंद्रमा खराब रहेंगे। इस समय में कोई भी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, किसी प्रकार के जो कार्य है ना षोडशोपचार के, वो आपको नहीं करने हैं। इस समय में किसी भी प्रकार की नई गतिविधि नहीं करनी, कोई नया कारोबार नहीं करना है, नया वाहन नहीं खरीदना है, नई कोई भी चीज कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी प्रकार की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो इन दिनों में आपको
बच करके रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा आपका खराब रहने वाला है। तो भाई ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और कह देता हूँ, ये जो मैंने राशिफल बताया आपको, चंद्रमा पर आधारित राशिफल बताया है। तो चंद्रमा जो है वो कब, चंद्रमा पर चंद्र कुंडली के आधार पर, गोचर के आधार पर ये जन्म कुंडली का मैंने फल बताया है। लगन कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, यानी कि आपके जीवन का पूरा साल 2026 का मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया यहाँ पर, पूरे जीवन का सार अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप जो नंबर है उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस और आपका नाम लिख करके, कोई भी समस्या चल रही है वो भी लिख करके भेज सकते हैं।